मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपसे पार्टनरशिप के कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया था आखिरी। तो मैं खैर बहरहाल वहीं से कंटिन्यू करता हूँ बात को। इस तरह बेटा मैंने आपको बताया कि हमारे जो पार्टनर्स होते हैं उसकी मिनिमम जो है वो 2 होना चाहिए, और मैक्सिमम ऑर्डिनरी बिजनेस में आपके 20 होना चाहिए। और अगर मैं इसके बाद आगे बढ़ूँ, बैंकिंग अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री का बिज़नेस देखें तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ के बिज़नेस के अंदर जो है वो मैक्सिमम पार्टनर, वहाँ मिनिमम तो 2 है, वहाँ पर भी है। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम वहाँ पर आप 10 मैक्सिमम है, आप 10 से ज़्यादा पार्टनर्स को नहीं रख सकते। अच्छा, अगर इसके बाद अगर हम आगे बात करें मज़ीद एमसीक्यूज़ पर, पार्टनरशिप पर बात करना चाहें, तो पार्टनरशिप पर एक एमसीक्यूज़ जो है, जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत आता है, कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया जा रहा है तो आप प्रॉफिट और लॉस को किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? तो याद रखिएगा, करंट अकाउंट। या तो ये पूछेगा, ये पूछेगा करंट अकाउंट कौन से मेथड में आप यूज़ करते हैं? तो फिक्स कैपिटल मेथड में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको बतानी थी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूँ तो हाँ, एक एमसीक्यूज़ मैंने 10 ईयर में मेरी नज़र गई थी, तो एक एमसीक्यूज़ मैंने आपको पढ़ाया था। ये पार्टनरशिप डीड, अगर अच्छा आपने डीड पढ़ा हुआ है ना, तो आपको पता है क्वेश्चन के हवाले से सैलरीज, कमीशन, पार्टनर्स को कमीशन मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट के अलावा बोनस मिलता है। ठीक है, ये चार चीज़ें ज़्यादातर पार्टनरशिप की डीड में आपको नज़र आएंगी। होती तो ड्राइंग हर चीज़ होती है, लेकिन मैं क्वेश्चन के हवाले से बात कर रहा हूँ आपसे। अब अगर मैं उस एमसीक्यूज को देखूं तो उसमें था कमीशन टू सेल्समैन। भाई ये तो पार्टनर्स के लिए हो रहा है ना, तो इसमें कमीशन टू सेल्समैन कहाँ से आ गया? तो उसका आंसर क्या होगा? कमीशन टू सेल्समैन होगा, क्योंकि इररिलेवेंट है वो। आप बात को समझ रहे हैं? तो ये चंद बातें अगर आपको याद हो तो आप आराम से एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह मैं एडमिशन पर अगर बात करूं तो आप सबको पता है, अगर बेटा आने वाला पार्टनर परचेज कर रहा है तो परचेज ऑफ इंटरेस्ट मैथड है। अगर उसकी इन्वेस्टमेंट और कैपिटल का अगर आप कंपैरिजन करें, अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है और कैपिटल ज़्यादा है नए पार्टनर का, तो आप बोनस किसको देंगे? अगर कैपिटल ज़्यादा है तो बोनस मिलेगा न्यू पार्टनर को। अच्छा, वर्डिंग पर वो बड़ा खेलता है। जिस तरह किसी केस में आपको लिख के देगा कि आने वाले पार्टनर के जो इन्वेस्ट कर रहा है उसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। देखिए, इंक्रीज का वर्ड, तो अगर इस तरीके का कोई वर्ड नजर आ रहा है तो कौन सा मेथड है? बोनस मेथड। हाँ, अगर अलबत्ता ये लिखा हुआ है कि अगर मुझे एक एमसीक्यू याद है, इज टू बी क्रेडिट विद द एंटायर अमाउंट, होल अमाउंट, फुल अमाउंट, तो कौन सा मेथड है? फिर आपका मेथड होगा वो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। गुडविल हो, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर हो, आंसर सही है। अच्छा, अगर ये लिखा है टू बी क्रेडिट के अलावा अगर ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, ओल्ड पार्टनर डो नॉट रेडी टू रिड्यूस दियर कैपिटल, तो कौन सा मेथड है? गुडविल टू न्यू पार्टनर है। ठीक है, गुडविल आप न्यू पार्टनर को देंगे। टेक्निकल वे में कोई एमसीक्यूज आ जाए, आपसे क्या है कि दो पार्टनर हैं, ए और बी, एक एक हिस्से पर काम कर रहे हैं, 1:1 रेशो पर काम कर रहे हैं। अब आने वाला मांग रहा है 1/3 मांग रहा है। अगर 1/3 मांग रहा है तो आपसे बोलेगा भाई ये बताएं कि टोटल अमाउंट कितना बनेगा। तो आप देखें, पहले पार्टनर का एक हिस्सा, दूसरे पार्टनर का अब आने वाला 1/3 मांग रहा है। 1/3 का मतलब क्या हो गया? 3 में से एक हिस्सा नहीं, एक पार्टनर का है। पुराने पार्टनर कितने पर काम कर रहे हैं? 2 हिस्सों पर। तो आपसे ये पूछ सकता है कि पुराने पार्टनर के कितने हिस्से बन रहे हैं? तो 2/3 बन रहा है। तो ये चंद बातें अगर आपको पता होंगी तो आप बहुत आराम से आप एमसीक्यूज को निकाल लेंगे। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ लिक्विडेशन पर। याद रखिएगा बेटा, पार्टनरशिप लिक्विडेशन पर रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, और एसेट को हम किसी को डोनेट नहीं करते, एसेट को हम सेल करते हैं, सोल्ड करते हैं, लाइबिलिटीज को पे करते हैं। अभी मैं एमसीक्यूज पे नज़र डाल रहा था, मेरी नज़र पड़ी एक एमसीक्यूज पर। वो एमसीक्यूज ये था कि आखिरी स्टेप क्या होता है? तो आखिरी स्टेप को फाइनल सेटलमेंट कहते हैं। आखिरी स्टेप को आप फाइनल सेटलमेंट कहते हैं। इस टॉपिक में गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती, गुडविल क्लोज होती। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये बेटा चंद एमसीक्यूज हैं जो, हाँ, रिटायरमेंट से एक मॉडल पेपर के अंदर, रिटायरमेंट से एक एमसी, अच्छा, एडमिशन से एक मॉडल पेपर का एमसीक्यूज आया हुआ है। बच्चे बड़े परेशान थे। ऑन मोर देन बुक वैल्यू, इसका मतलब क्या है? ऑन मोर देन बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू, आप बुक वैल्यू से ज्यादा, यानी पुराने पार्टनर जो है अगर वो ज्यादा है तो बेटा ऐसी सूरत में ओल्ड पार्टनर को फायदा से, तो उसका आंसर होगा ओल्ड पार्टनर। या उसके अंदर आपका मॉडल पेपर के अंदर एमसीक्यूज आया हुआ है। अच्छा, रिटायरमेंट का एक मॉडल, वैसे तो रिटायरमेंट बहुत आसान चैप्टर है, रिटायरमेंट का मॉडल पेपर के अंदर एक एमसीक्यूज है,
जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। वो कह रहा है भाई दो पार्टनर्स ने अपने कैपिटल को सेल करा, तो बताइए नए पार्टनर का कैपिटल बढ़ा, कम हुआ, सेम रहा? तो बेटा पूरे इदारे का कैपिटल जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि दो पार्टनर का कैपिटल उतने अमाउंट से सेल हो रहा है और नए पार्टनर का कैपिटल उतने अमाउंट से बढ़ रहा है। तो आपने ये बात याद रखनी है, उसका आंसर होगा रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये चंद बातें एमसीक्यू से रिलेटेड थी। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखेंगे तो एमसीक्यूज के मसाइल हल होंगे। दूसरी बात, अब मैं आपको कुछ गाइडलाइंस देता हूँ। देखिए गाइडलाइंस सबसे पहली ये है कि बेटा सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ करें कि आपका पेपर अच्छा हो, मेरी दुआ है। बच्चे एमसीक्यूज में ज़्यादा डरे हुए हैं। और एक आप जो पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट बच्चे पूछ रहे थे, तो भाई देखें पहली बात तो ये है कि मैं कहता हूँ मान लें सेक्शन सी में कोई भी चैप्टर आ जाए, जिस तरह डेप्रिसिएशन चले सेक्शन सी में। अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग चलते हैं लिमिटेड, मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ। आपको ये नहीं करना है भाई, आपने पढ़ा हुआ सब है, आपको सब आना चाहिए, प्रैक्टिस सबकी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो डेप्रिसिएशन सेक्शन सी में इंशाल्लाह मुमकिन है। डेप्रिसिएशन के अलावा पार्टनरशिप से अगर कोई आ सकता है तो बेटा पार्टनरशिप से पार्टनरशिप एडमिशन और पार्टनरशिप लिक्विडेशन आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा आएगा, मैं कह रहा हूँ आ सकता है, मेरे वर्ड्स पर गौर करना। अच्छा, सेक्शन बी में नॉन प्रॉफिट कंसर्न एक बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है, नॉन जो कि आसान भी है। नॉन प्रॉफिट के अलावा इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का चैप्टर है। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के अलावा अगर मैं बात करूं आपसे आगे, तो आप रिटायरमेंट को देखें, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंगल एंट्री है, इन टॉपिक्स को आप देखें। रिटायरमेंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंगल एंट्री है, नॉन प्रॉफिट कंसर्न है, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और बेटा अपनी अम्मी की भी दुआएं लेना, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, बेहतर होगा। अल्लाह हाफिज़।